समाज को बचाने के चक्कर में पड़ा हूँ। गाना बजाना मित्रों बहुत दिन तक हुआ। 30 साल के विरहा अनुभव में मैंने 25 साल तक गाया। 5 साल से जब मैंने सत्य बात करना शुरू किया तो भारत से लेकर के विदेश तक लोग मुझे जानने लगे। 7 से 8 लाख लोग हर दिन मेरी बात सुनते हैं। कोई जाने न जाने उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज मुझे जान रहा है। आज मेरा सम्मान करने के लिए बिहार में सासाराम में विधायक और एमपी जुटते हैं, वो मुझे माला पहनाते हैं। मैं बहुत लोक लाज लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं इस भीड़ में जाता नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं कलाकारों का अपमान हो जाता है, क्योंकि मैं और सरस्वती को नहीं मानता। हमारे जितना हमारे बाबू बैठे हैं, उपेंद्र, हमारे प्रवीण और हमारे आदरणीय सुरेंद्र यादव जी, आपकी मेहनत आपको इस मंच पर लाई है। सरस्वती ने कहां सिखाया है, कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, लेकिन मनवादी गुलामी ढोने के लिए आप लोग तैयार हैं, जहां समाज को बचा नहीं पा रहे हैं। अगर आज इसी बात को, इसी बारीकी को हमारा समाज समझ जाता तो अपने देश का एक यादव प्रधानमंत्री पैदा कर देता। 75 साल में एक भी इतना बड़ा संभ्रांत यादव समाज है। ओबीसी समाज इस देश में 52% है। 31% वोट पर पार्लियामेंट पर कब्जा होता है। मोदी को 31% वोट से 2 बार पीएम बन गए, लेकिन सिर्फ इस देश में ओबीसी 52% है। 75 करोड़ भारत की आबादी ओबीसी की है, लेकिन एक प्रधानमंत्री पैदा नहीं कर पाए। क्यों? खाली दुर्गा के, काली के, लक्ष्मी के, गणेश के, पंडित के, ब्राह्मण के चक्कर में इस बारीकी को नहीं समझ पाएंगे तो आपके पास एक बिस्सा जमीन भी नहीं रह पाएगी। 6 महीना इंतजार कर लीजिए। और नहीं, अब भारत में इसके बाद चुनाव होगा। अब न कोई प्रधान होगा, न कोई प्रमुख होगा, न कोई एमपी होगा, न कोई एमएलए होगा। जो बात मंच पर कह के जा रहा हूँ, इस बात को आप समझ लीजिए। 14 FIR हुआ है मेरे ऊपर, लेकिन किसी के पास हैसियत नहीं है किसी सीओ और एसपी पर कि एक चार्जशीट दाखिल कर दे। झारखंड में, बिहार में, आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में इतनी ताकत के साथ मैं इस मंच पर खड़ा हूँ। जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए मैं गाना नहीं, मैं मंच पर खड़ा होना नहीं चाहता था, मैं गाना चाहता था, लेकिन 2 बात कहना चाहता था कि अपने लोगों को, अपने कलाकारों को कैसे बता पाऊं कि आप सब कुछ करो, सब कुछ गाओ, लेकिन समाज को जोड़ के लेके चलने का प्रयास करो। स्वर एक लाइन बना दे बेटा, एक लाइन बात कर दे, एक लाइन श्रद्धांजलि दे दे, बस। नमो बुद्धाय भीम बचो यथाउचित सबको। नमो बुद्धाय भीम बचो यथाउचित सबको। बाल वृद्धि युवा सभी और जो जिलायक हो। अरे मेरे साथियों, हम गूंगे थे, बहरे थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक जबान दे दिया। तब इस मंच पर हम इतनी बड़ी बात कर पा रहे हैं। लेकिन कलाकारों में हैसियत नहीं हो पाई
कि एक बार उस महामानो कि हम बात अपने मन से कर लें। नम बुद्धं शरणं गच्छामि। आदरणीय हमारे कवि जी भैयालाल के भाई बांकेलाल की ओर से 50 रुपए से धमदान होता है। सादर जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का सिर्फ मतलब कि हमें बुद्धि की शरण में चलना चाहिए, हमें ज्ञान की शरण में चलना चाहिए। और धम्म में शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब धम्म का मतलब धम्म इस देश में सिर्फ सिखाता है समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा। माँ की ओर से हम सिर्फ मानव बनकर पैदा होते हैं, ना कि हम मां के तन से जात बनकर पैदा होते हैं। तो इस धरती पर जितनी मानव है सबके अंदर प्रेम होना चाहिए, सबके अंदर सद्भाव होना चाहिए और सबके अंदर भाईचारा होना चाहिए। करो हे तथागति स्वामी। संघ में शरणं गच्छामि। ये हमार वंदना अब देखा ढेर समय न ले। अब हम लगातार सीधे मूल पैटर्न पर चलते हैं। ये बदे कि यहाँ ढेर समझावल जरूरी नहीं हो और यही बदे हम जल्दी आई तो नहीं। हमें संकल्प ले लेने कि हमके जे बोलावाला वही जाए ठीक हो। ये बदे कि यहाँ बात में ढेर जाने के सरस्वती का भक्त होई तो के दुख होई, के राम का भक्त होई। एक भाई हमारे गा रहे थे कि राम नाम सत्य, कुल चीज सत्य, राम नाम सत्य है तो राम नाम सत्य है, यही सबकी गत है। जब राम नाम सत्य हो तो जब लड़का जन्मत हो तो वो कहा राम नाम सत्य हो, उठा के भगुनवा कुछ दे सब दिया हो तो वो कहा राम नाम सत्य हो, गणिया में डंडा पेल दे सब। भैया का कहीं हम तनी अलग खानदान कहीं, हर जगह अगर राम नाम सत्य है तो बेटा जन्मता है वहां राम नाम सत्य क्यों नहीं होता है? इस देश को हमारा समाज कब समझेगा? तनी सा बेटा नीचे में उतर चुका तो यह लाइन श्रद्धांजलि कह देते आयल गया ये धरती का सत्य हो। लेकिन सम्यक संबुद्ध ने कहा है कि मानव जीवन 3 सूत्रों में बना होता है, चाहे वो